नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है, जो एक सेठ के यहां नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानियों में चल रही थी। वो रोज जाता, पैसे कमाकर घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वो काफी बूढ़ा था और काफी देर से लगातार सफर कर रहा था। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ी, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसी दिशा में जा रहा था। जैसे ही वो लड़का पास से गुजरा, फकीर ने कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं उठा सकता। अगर तुम मेरा एक ठेला उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने उसकी बात सुनी और कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए, कहां जाना है? ये कहकर उसने एक ठेला अपने कंधे पर उठा लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ठेला सच में बहुत भारी है। दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद जब गांव खत्म होने लगा और रास्ता सुनसान हो गया, तो लड़के ने पूछा, बाबा, इस ठेले में क्या है? ये इतना भारी क्यों है? फकीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं, इसलिए भारी है। यह सुनकर लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है बाबा कोई व्यापारी है। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे क्या, मुझे तो बस ठेला पहुंचाना है। वो आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़का ताकतवर था, इसलिए वो तुरंत नदी में उतर गया, लेकिन फकीर किनारे पर ही खड़ा रहा। लड़के ने कहा, क्या हुआ बाबा? आइए, हमें नदी पार करनी होगी। फकीर बोला, बेटा, मैं बूढ़ा हूं और 2 ठेले लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर तुम एक और गठरी उठा लो तो मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बिना स्वर्ण मुद्राओं के भी मैं आपकी मदद करूंगा। फकीर खुश हुआ और उसने दूसरी गठरी भी उसे दे दी। जब लड़के ने दूसरी गठरी उठाई तो वो भी बहुत भारी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद लड़के ने फिर पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? ये भी बहुत भारी है। इस पर वो फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण ये गठरी भी बहुत भारी है। फकीर की ये बात सुनकर लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो सोचने लगा, एक ठेले में तांबे के सिक्के और दूसरी में चांदी के। ऐसा लगता है कि ये फकीर कहीं दूर से आया है और अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये धन इकट्ठा किया है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक सुनसान रास्ता आया। उसे देखते ही लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, अगर मैं ये सारे सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये बूढ़ा फकीर मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। यहां कोई है भी नहीं जो इसकी मदद करे। इतने पैसों से मैं अपनी दुकान खोल सकता हूं, नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। मैं ये क्या सोच रहा हूं? ये गलत है। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ देर के लिए उसने अपने विचारों को काबू में कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके मन के लालची विचार फिर हावी हो गए। आगे चलते चलते एक पहाड़ी आई। फकीर ने कहा, बेटा, मैं ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे घुटनों में दर्द है। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत।
लड़के ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर बोला, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर लड़का मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसने तीसरी गठरी भी उठा ली। अब फकीर बिना वजन के आराम से चल रहा था, जबकि लड़का तीनों गठरियों के बोझ से धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उसके मन में सोने का लालच इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। वो सोचने लगा, अगर ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये फकीर तो बूढ़ा है, इसे इतने पैसों की क्या जरूरत? अब उसके मन ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। तभी उसके मन में एक और विचार आया, शायद ये फकीर कोई चोर है, वरना इसके पास इतना सोना कैसे? और अगर ये चोर है तो इससे चोरी करना गलत नहीं होगा। अब वो खुद को सही ठहराने लगा। कुछ देर बाद वो फकीर से आगे निकल गया और सोचने लगा, जैसे ही ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। जैसे ही पहाड़ की ढलान शुरू हुई, वो मौका देखकर तीनों गठरियां लेकर भाग गया। दौड़ते दौड़ते वो अपने घर पहुंचा। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। उसने तुरंत पहली गठरी खोली, लेकिन उसमें लोहे के जंग लगे सिक्के थे। उसने दूसरी गठरी खोली, उसमें भी वही। घबराकर उसने तीसरी गठरी खोली, उसमें भी सिर्फ जंग लगे लोहे के सिक्के थे। ये देखकर वो स्तब्ध रह गया। तभी उसे एक पत्र मिला। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, ये सब एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति की खोज में हूं, जो मेरे बाद इस राज्य को संभाल सके। लेकिन तुम इस परीक्षा में असफल हो गए, क्योंकि तुम अपने लालच पर काबू नहीं रख पाए। ये पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अपने मन को काबू में रखा होता तो आज उसका जीवन बदल सकता था। सीख, मोरल। गौतम बुद्धा कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं। शब्द हमारे कर्म बनते हैं। कर्म हमारा व्यवहार बनाते हैं, और व्यवहार हमारा चरित्र। और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी अगर समय पर नहीं रोका गया तो एक विशाल वृक्ष बन सकता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इसी कारण वो ये समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वो तीनों ठेले उठाकर तेजी से वहां से भाग गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो, तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अन्यथा वही छोटा सा विचार एक विशाल वृक्ष बन जाता है और आपको गलत राह पर धकेल देता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, हम अपने विचारों को नियंत्रित कैसे करें? हमारा मन तो बहुत चंचल है, वो हम पर हावी हो ही जाता है। इसका उत्तर गौतम बुद्धा हमें दो बातों में समझाते हैं। एक, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है, लेकिन आप कहते कुछ और है, क्योंकि जो भीतर भरा होता है वही बाहर आता है। जब हमसे गलती हो जाती है, तब हमारा दिमाग सही तरह से काम करना शुरू करता है। हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया और फिर मन पछतावे से भर जाता है। इस दुख से बचने के लिए हमें अपने इरादों पर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, खुद से पूछें, मेरा इरादा क्या है? क्या मैं किसी को दुख पहुंचाना चाहता हूं या मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं? जब आप अपने इरादों के प्रति सजग होने लगते हैं, तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह अभ्यास आपको हर रोज करना होगा। 2, मन के प्रति सजगता, अवेयरनेस विकसित करो। जब आप अपने मन को देखने लगते हैं,
तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपको बस इतना करना है, इस पल में जो भी हो रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया दिए देखना है। अपने विचारों को, भावनाओं को, यादों को बस देखिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, उनसे लड़िए मत। धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगेंगे और आपका मन खाली होने लगेगा। इसीलिए गौतम बुद्धा कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देख सकता है वही वास्तव में अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। अगर आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को समझना होगा, अपने विचारों के प्रति सजग बनना होगा, अपने इरादों को शुद्ध करना होगा और धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा। क्योंकि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।